हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक भौतिक विज्ञान के वीडियो सीरीज में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्रश्न है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की गई होती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। ऑप्शन बनाए गए हैं 10 की घात 6 डाइन, 2 × 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन और 2 × 10 की घात 6 डाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ डाइन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि क्या है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि संवेग P = क्या होता है। P = होता है mv, और इसमें कह रहा है कि यदि वेग से भाग दिया जाए, यानी कि mv में v से भाग दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो उस पदार्थ का मास मिलेगा, यानी द्रव्यमान मिलेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो संवेग और वेग का अनुपात से प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त होने वाली राशि जो है वह द्रव्यमान है। अगला प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह एनर्जी का मात्रक होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जो है कूलाम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। डियर स्टूडेंट्स, किलोमीटर भी दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है, और पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है पारसेक। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 × 10⁻6। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस द क्वेश्चन। ओके वी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों को किस भौतिक राशि में मापा जाता है। यानी कि जो भी हम भोजन लेते हैं तो भोजन की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो किसके रूप में मापा जाता है। तो उस एनर्जी को हम लोग नापते हैं कैलोरी के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम एक एलिमेंट है, दूध में पाया जाता है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है। केल्विन क्या है, ताप मापने की इकाई है, और ताप का एसआई मात्रक भी केल्विन होता है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। अश्व शक्ति कहिए या हार्स पावर कहिए या 1 HP कहिए, तीनों जो है एक ही चीज़ें हैं, और इन तीनों में मतलब एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल होती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के का उदाहरण है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। पहला, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। कब तक, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। तो जब कोई व्यक्ति पानी में पीछे की तरफ बल लगाता है तो पानी उस व्यक्ति को आगे की तरफ बल लगाती है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन का यहाँ फिनोमिना बनता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है। अगला प्रश्न, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। आप सभी को पता है कि 1 पाउंड में जो है 453 ग्राम होते हैं।
453 grams. So option number D is the correct answer. चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? जनरेटर जो होता है स्टूडेंट, जनरेटर जिसे कहा जाता है जनरेटर, वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रॉकेट का उड़ना जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का नियम काम करता है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर केपलर का द्वितीय नियम काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का प्रथम नियम काम करता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? डियर स्टूडेंट, वी नो दैट k = ½ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k = ½ mv²। यदि इसकी वेलोसिटी v डबल होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो k जो है v के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। अतः ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। सो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, 1 फुट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समय के वेग के साथ परिवर्तन की दर को कहते हैं? वेग के साथ समय के परिवर्तन की दर को, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो 1 पारसेक में 3.08 × 10⁻16 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही 20 क्वेश्चन। आगे जो है आप बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।